देखो ट्रैक पे हमें कितना खतरनाक झरना मिला है दोस्तों। की दीवार आ गई है, बीच में ग्लेशियर पड़ता है छोटा सा। हेलो तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी। तो ये देखिए, वहां से हमने चढ़ाई शुरू करी थी, वो चंदनवाड़ी गेट है। फिर नीचे टेंट वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और अब हम देखो वहां से चढ़ के ऐसे होके और यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ तक ये वही जगह है जहाँ पर शंकर भगवान अमर कथा सुनाने गए थे, जब उन्होंने अपना चंदा उतार के यहाँ पे रख दिया था। फिर वे आगे बढ़े थे अमर कथा सुनाने के लिए, जो कि चंदनवाड़ी कहलाई जाती है उस समय से जगह। देखिए जी, ये देखो जी, पिसू टॉप के लिए चढ़ाई जा रही है। 1 किलोमीटर पिसू टॉप बताया जा रहा है यहाँ से। मैं ज्यादा बोल लूंगा तो ज्यादा सांस चढ़ेंगे, इसलिए आप ट्रैक को एंजॉय कीजिए। जहाँ पे काम की बात होगी मैं आपको बताऊंगा। देखते हैं। लो जी, सर ने डमरू बजाने के लिए बोल रहा है, भाई साहब मिले हैं। देखो बड़ा नहीं था जी, यही था। ये डमरू हम नीलकंठ से लेके आए थे। देखो जी, देखो जी वहां जाना हमें, वो बोर्ड दिखाई दे रहा। मैं जूम करके दिखाता हूँ। चेतन 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 तुझे काय कहलू ड्राई फ्रूट खाओ, किसमिस ज्यादा खाओ। देखो जी, ये पिसू टॉप की चढ़ाई। यहाँ से ऐसे होते हुए बिल्कुल उस खड़े पहाड़ पे जाना हमको। यहाँ से पिसू टॉप की चढ़ाई शुरू होती है। चलो अब देखते हैं कितना दम निकालती है। हम पिसू टॉप की चढ़ाई करते हुए और पिसू टॉप पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 300-400 मीटर होगा तकरीबन। बस ये सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये पिसू टॉप का बोर्ड है। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, टाइम बचता है तो शेषनाग के लिए निकलेंगे। देखो जी, ये पहाड़ देखो, हल्की हल्की बर्फ दिखनी चालू हो गई है। तो दोस्तों, हम पिसू टॉप पे पहुंच चुके हैं। देखो, वेलकम टू पिसू टॉप। यहाँ से आगे आगे दिखा दे थोड़ा। जल्दी आ जा भाई। देखो पिसू टॉप पूरा हो चुका है, 0 km। और जाजीबल 4 किलोमीटर बचता है, शेषनाग 9 किलोमीटर, पंचतरणी 23 किलोमीटर और ओली कैब 29। अगर दोस्तों हम सुबह 5 बजे चढ़ाई शुरू कर लेते हैं तो आज ओली कैब तक चले जाते। इतना कॉन्फिडेंस है अभी। हमने 2 घंटे पहला चढ़ाई शुरू करी है ना। देखो 2 घंटे में हम पिसू टॉप आ चुके हैं। आओ आगे दिखाता हूँ, यहाँ पे लंगर वगैरह भी मिलते हैं भक्तों को। दिखा, मैं आगे दिखाता हूँ। देखो जी, देखो यहाँ पे ज्यादा रुकने नहीं देते। देखो जी, पिसू टॉप की हाइट है 11,000 फीट पे है पिसू टॉप। देखो जी, देखो जी 11,000 फीट पे है। देखो जी, अब शेषनाग के लिए निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में। ये बाबा का भंडारा मिलता है करोल बाग वालों का। देखो जी, ये दिल्ली करोल बाग वालों का पिसू टॉप पे भंडारा है। यहाँ पे आप निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था है आपकी। दिखाता हूँ अंदर से भंडारा कैसा है। ये नंदी महाराज के दर्शन हो चुके हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखो जी, ये भंडारा है जी। अंदर से देखो, भीड़ भी काफी है यहाँ पे। देखो दोस्तों, जा तू डल वाला। देखो जी, सभी हो। देखो दोस्तों, आपको बाबा जी के भंडारे में सारी चीज देखने को मिल जाती है जो आपको खाना होता है।
देखो पोहा वगैरह, डोसा, इडली, मटर कचौड़ी, मिठाई वगैरह हर चीज यहाँ पे आपको खाने के लिए मिलेगी अगर आप बाबा के दर्शन करने आते हो तो। देखो जी, ये पिसू टॉप पार करके अब हम नीचे जा रहे हैं शेषनाग की तरफ। ये थोड़ा सा रास्ता डाउन जाके ऊपर से फिर थोड़ा हल्की चढ़ाई आती है। और आपको पता है पिसू टॉप का नाम पिसू क्यों पड़ा है? इसके पीछे भी एक रहस्य है। चलो हम आपको बताते हैं इसका नाम पिसू टॉप क्यों पड़ा है। यहाँ पे जब भोले बाबा कथा सुनाने जा रहे थे तो इस पिसू टॉप नाम की जगह पे एक दानव रहता था पिसू नाम का। उन्होंने उनका वध किया था, इसलिए यहाँ पे इस जगह का नाम पिसू टॉप पड़ा है। और आगे वो दिखाई भी देता है, दिखाएंगे अगर दिखेगा तो। देखो हमें ट्रैक पे क्या मिला है, बर्फ की गुफा। ऊपर से बर्फ है, देखो गुफा की तरह है, जैसे बाबा बर्फानी की गुफा है। कितना अच्छा लग रहा है ये, देखो जी ये ट्रैक है। देखो ट्रैक पे हमें कितना खतरनाक झरना मिला है दोस्तों। देखो जूम करूं, देखो जी कितना खतरनाक। और ये सामने बर्फ दिखाई दे रही है ना, इसके नीचे से आ रहा है झरना, इसके नीचे से। और देखो अभी हमें यहाँ से है ना वहां पे जाना है, बिल्कुल ऊपर उस पहाड़ी के पीछे घाटी में जाना हमें दोस्तों वहां पे। और 7 किलोमीटर रह रहा है यहाँ से। 4:30 बजे का टाइम हो चुका है करीब। देखते हैं कितनी देर लगती है। पहाड़ देखो जी कैसे आगे यहाँ के। तो हम जोजीपल पास पहुंच चुके हैं दोस्तों। काफी देर बाद, काफी टाइम लगा पिसू टॉप से चलने के बाद। ये देखिए ये बोर्ड है और सामने लंगर लगे हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको हर पास पे लंगर मिलेंगे। देखिए जी जोजीपाल पास। अब यहाँ से हमें शेषनाग जाना है। यहाँ पे लंगर में आपको मक्की की रोटी, सरसों का साग, रुमाली रोटी, ये चीज दिखाई हुई है। देखिए जी, और व्यू देखो यहाँ का, देखो जी व्यू देखो, देखो जी ये देखो जी जोजीपाल पास को क्रॉस करके हमें शेषनाग झील की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर शेषनाग झील रह जाती है। और देखते हैं किस टाइम हम वहां पे पहुंचेंगे। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जाया जाए। देखते हैं, एक बार तो सोचा था यहाँ पे रुक जाते हैं, फिर प्लान कैंसिल हो गया, अब नहीं रुक पाए। ये देखो ये बर्फ है सारी, इसके नीचे से पानी बह रहा है। ये देखिए जी ये झरना जमा हुआ है बर्फ का, कितना साफ पानी है। देखो जी भाई साहब। अब यहाँ से हमें सीधा जाना है वहां ऊपर उस घाटी के दूसरी तरफ शेषनाग झील है, वो घाट उस पहाड़ के दूसरी तरफ, वहां जाना हमें। ये देखिए बर्फ की दीवार आ गई है, बीच में ग्लेशियर पड़ता है छोटा सा। देखिए जी अभी तो बहुत बड़ी बड़ी दीवारें आएंगी आगे, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके पास ठंड है, देखो। ओह जय भोले की। देखो जी इसके नीचे से पानी बह रहा है, झरना वो जा रहा। शेषनाग झील के बाद बहुत बर्फ आएंगी। देखो ऊपर से जमा हुआ है। ये देखो जोजीपल पास से आगे थोड़ा चलते ही कितनी गुफा आ रही है छोटी छोटी। देखो इस पहाड़ी पे कितनी गुफा है, एक तो ये है, एक ये है, देखो
कितनी गुफा भी तो हमें वो चोटी पार करनी है जो सामने दिखाई दे रही है। देखो जी ये खतरनाक पहाड़ आ गए, अब इनको पार करना है। रिवर देखो कितनी तेज बह रही है साइड से। देखो वहां जाना है हमें एकदम। और गुफा देखो कैसी लग रही है। देखो हम काफी आगे आ चुके हैं। यहाँ से शेषनाग झील 3 किलोमीटर रह जाती है। देखो यहाँ की ये पैच कुछ ज्यादा ही खड़ा है। देखो यहाँ से ऐसे जिग जैग होते हुए वहां ऊपर जाना है। देखिए जी बनाओ बनाओ अच्छे अच्छे। इसको पार करके फिर अप डाउन आ जाएगा रास्ता। देखते हैं अब। ये अमरनाथ के ट्रैक है जी। ये देखो दोस्तों फाइनली शेषनाग झील हमें दिखनी स्टार्ट हो गई है। देखो जूम करके दिखाऊं। देखो ये दिखाई दे रही है शेषनाग झील है। अब हमें वहां पे जाना है। टेंट वगैरह लगे हुए हैं सामने एकदम। देखो ये कम से भी कम 2 किलोमीटर होगा। ये देखो जी शेषनाग झील पहुंच चुके हैं हम। सामने कैंप वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ये वो शेषनाग झील जब भोले बाबा जी माँ पार्वती को कथा सुनाने जा रहे थे तो उन्होंने अपने गले से नाग को उतार के यहीं पे रखा था। इसी वजह से इसका नाम शेषनाग झील पड़ा है। तो एक मान्यता के अनुसार कहते हैं यहाँ पे शेषनाग जी दिन में एक बार श्रद्धालुओं को दर्शन भी देते हैं। तो अब हम यहाँ से आगे जाएंगे वहाँ कैंप साइड पे। वहाँ पे आज का हमारा यहाँ स्टे होगा। फिर आगे देखते हैं कल हम पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते। ये व्यू देखियो जी यहाँ का। वहाँ से आए हम और ये बर्फ वगैरह गिरी हुई है। व्यू देखिए कितनी हसीन वादी है ये सच में।